बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। EST FGI के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आता है। ये वीडियो स्पेशली EST SST जो सॉरी EST FGI की जो जॉब्स हैं SS की पोस्ट के लिए और डिफरेंट दूसरी पोस्ट के लिए, तो आप इनको इन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को दूसरे जो टेस्ट हैं उनके लिए भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जिस वीडियो टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो है रेशनल नंबर। मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर जो है वो किसे कहते हैं और इनके क्वेश्चंस जो हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं चैनल पे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक में पढ़ते हैं, कि जो रेशनल नंबर है वो किसको कहते हैं, यानी रेशोज़ के जो नंबर होते हैं, डिवाइड में जो नंबर होते हैं, जिससे हम डिफरेंट यानी चीज़ों को नापते हैं और उनके बताते हैं कि कितने परसेंट है क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंपेयर द रेशनल नंबर। अच्छा, आज की वीडियो में हम रेशनल नंबर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं या आ सकते हैं तो उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कंपेयर दीज रेशनल नंबर बाय सब्स्टिट्यूटिंग। इस तरह से आपने इस साइन से, यानी कि स्मॉलर हो या ग्रेटर हो या इक्वल हो, इन तीनों साइन से आपने बताना है, कंपेयर करना है। डिफरेंट नंबर्स वहाँ पर दिए होंगे कि इनमें रेशनल नंबर यानी इन रेशनल नंबर में कौन से साइन हम दोनों में लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ और उसको फिर आपको सॉल्व करके देती हूँ। फॉर एग्जांपल है 4 डिवाइडेड बाय 7 एंड देन है 6 डिवाइडेड बाय 5। ये क्वेश्चन है, इसमें आपने देखना है कि रेशनल नंबर इन दोनों को आपने कंपेयर करना है और हम कौन सा साइन लगाएंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनका हम LCM निकालेंगे। 7 एंड 5 का LCM हम किस तरह से निकालेंगे। LCM में यूँ निकालेंगे कि 7 एंड 5 यहाँ पर लिख कर इसका LCM, क्योंकि 7 एंड 5 पे कोई भी कॉमन टेबल नहीं जाता, तो पहले 7 पे 7 का लेकर जाएंगे, 5 को वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, देन 5 पे 5 का टेबल लेकर जाएंगे। तो 7 और 5 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 आर 35। ये आता है LCM इसका। अब इस LCM को हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। पहले ये जो है ये नीचे जिनका हमने LCM निकालना है, इनको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें 4 डिवाइडेड बाई 7, तो इसके अपोजिट में क्या है, 5 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को हम देख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 5 और उसको डिवाइडेड बाई भी 5 करेंगे। ये आपने दोनों केसेस के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा। देन इनको सेम 6 डिवाइडेड बाई 5 और उसके अपोजिट में क्या था, यहाँ पर इसका जो था डिनोमिनेटर ये था 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 7। इनकी वैल्यू निकालने के बाद किस तरह से, यानी कि 4 5 आर 20 एंड देन 7 5 आर 35, ये आ जाएगी वैल्यू। ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे, 6 7 आर 42 एंड देन 5 7 आर 35। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो कैसे आई है कि दोनों की हम लिखेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू ये वाली 20 डिवाइडेड बाई 35, नेक्स्ट वैल्यू है ये वाली 42 डिवाइडेड बाई 35, ये वाली वैल्यू। अब क्योंकि दोनों के जो नीचे वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो नॉमिनेटर है उनको हम कंपैरिजन करेंगे। तो नॉमिनेटर में आप देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, 42 यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर ये वाला साइन यहाँ लगाएंगे कि ग्रेटर है। 42 डिवाइडेड बाई 35 इज़ ग्रेटर देन 20 डिवाइडेड बाई 35। ये जो सारा प्रोसीजर था ये सिर्फ इनके डिनोमिनेटर को, इनकी वैल्यू सेम करने के लिए, ताकि नॉमिनेटर को हम कंपेयर कर सकें। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया और वहाँ पर ये तीनों साइन हो, ये और ये, तो आप कौन सा पुट करेंगे, ये वाला साइन पुट करेंगे। तो ये था इसका सोल्यूशन। आई होप इस क्वेश्चन की या इसको सॉल्व करने की आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से राउंड ऑफ का, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को आपने किस तरह से राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है 79.9
98325 कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राउंड ऑफ आपने करना है 3 डेसिमल तक, 1, ये 2 और 3। याद रखें कि राउंड ऑफ में एक रूल होता है, डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन आपने एक रूल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर वो अप्लाई होता है कि अगर 5 से ऊपर हो वैल्यू, यानी कि ये वाली थर्ड जो वैल्यू है, जैसे 8 के बाद ये 3 है, अगर ये 5 से ऊपर वैल्यू होती, 5 होती एंड 5 से ऊपर 9 तक होती, तो राउंड ऑफ में 8 जो है उसमें हम एक प्लस करते, यानी 9 हो जाता। आपको ये बात समझ आ गई क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थर्ड नंबर तक राउंड ऑफ करें, 8 तक की बात करें, तो हम इसको 79.998 ही रखेंगे, ये इसका आंसर है। लेट सपोज ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह का होता, 79.9988321, और यही सेम क्वेश्चन होता कि आपने 3 तक राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद आप देखें थर्ड नंबर यानी 1 2 3 के बाद वाला नंबर देखें 8 है, यानी 5 से अबाव है, तो हम राउंड ऑफ इसमें एक करेंगे यानी प्लस करेंगे और इसकी वैल्यू आती 79.99 एंड देन 8321। आप लोगों को आ गई है ये समझ कि ये 99 और ये अगेन 9 आ गई है वैल्यू, 99 ये 9 3 वैल्यूज़ और उसके बाद 8। ये 399 वैल्यू कैसे आ गई, इसमें एक 1 जो है वो ऐड हो गया, ये 8 वाली वैल्यू भी 9 हो गई और ये 8 वैसे का वैसे। तो समझाने का मतलब ये है कि राउंड ऑफ का जो क्वेश्चन है उसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा डेसिमल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, यानी कि रेशियोज की वैल्यू देकर उनमें आपको बताएंगे कि इनको जो फ्रैक्शंस की वैल्यू है उसको आप डेसिमल में चेंज करें, और फिर उनमें है कि रिक्यूरिंग और टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ में, तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस तरह के। तो ये है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज़ का, एडिशन का, कि रेशनल नंबर को आप ऐड अप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ ताकि रेशनल नंबर की एडिशन आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है -1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। ये एक रेशनल नंबर है, 3 वैल्यूज़ हैं इनकी और इनको आपने ऐड अप करना है। पहले ये इनका कॉमन है, डिनोमिनेटर 7, उनको आप लिखेंगे, कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और उसके बाद -1 +2 एंड +4, ये वैल्यूज़ यहाँ आपने लिख ली और इनको अब आप ऐड करेंगे। सिंपल करके आपने ऐड करना है इनमें कि सबसे पहले है 4 + 2 यानी +2 + 4 ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस ये है -1, ये साइन क्योंकि इनके अपोजिट हैं, डिवाइडेड बाई 7 प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 7, ये इसका आंसर है। सिंपल एडिशन है, जस्ट क्योंकि रेशनल नंबर में है तो ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट दिस इज जस्ट वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एडिशन ऑफ सब रेशनल नंबर तो हो गई, अब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया रेशनल नंबर में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। -1 डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 3, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 2 एंड 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। आप जानते हैं एलसीएम सिंपल साइज का तरीका होता है, 2 1s are 2 एंड 3 वैसे का वैसे, एंड देन 3 1s are 3, तो आ जाएगा 2 3s are 6। ये है इनका एलसीएम। और अब है -1, ऊपर वाली वैल्यू लगाएंगे, मल्टीप्लाई 2 3s are 6, माइनस का साइन वैसे का वैसे, देन 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 3 2s are 6। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 3 1s are 3, माइनस का साइन वैसे लगाएंगे, देन माइनस एंड 2 2s are 4, डिवाइडेड बाय ये इसका एलसीएम 6। अब माइनस माइनस प्लस और साइन लगाएंगे बड़े का यानी 4 का, इन दोनों को प्लस जब करेंगे तो 4 5 6 7 एंड डिवाइडेड बाई 6, तो -7 डिवाइडेड बाई 6 ये है, इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब हम देखते हैं एक और तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं कि इसमें यानी इस टॉपिक के रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो यहाँ पर इस टॉपिक के रिलेटेड यानी रेशनल नंबर के रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जाने के से पहले एक तरह के एक कंसेप्ट है छोटा सा, आप उसको समझ लें, एडिटिव इन्वर्स का। तो एडिटिव इन्वर्स का ये क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, रेशनल नंबर के रिलेटेड है। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है यानी एडिशन इन्वर्स, इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर का सम जो है यानी उनको ऐड करने के बाद उनका आंसर 0 आए तो इनको हम कहते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 7 डिवाइडेड बाई 20, ये क्वेश्चन है, और यहाँ अगर पूछ रहे हैं कि ये क्या एडिटिव इन्वर्स है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है 7 डिवाइडेड बाई 20 है, पहले इसको हम अगर ऐड करें, पहले तो इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है, यहाँ ये प्लस में है तो इसको माइनस में करना है। अब इसकी जो ऐड करना है इसी अपनी वैल्यू के साथ यानी 7 डिवाइड बाई 20 को। तो अब आप खुद देख लें यहाँ इनके साइन डिफरेंट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं और आंसर आता है 0। तो हम कह सकते हैं कि इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 20 का एडिटिव इन्वर्स है -7 डिवाइडेड बाई 20। तो इस तरह से हम ये चेकआउट करते हैं, वहाँ आपको क्वेश्चन दिए होंगे कि क्या इसका इन्वर्स है और अगर है तो कौन सा है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। एक क्वेश्चन है -5 डिवाइडेड बाई 4, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। डायरेक्ट अगर हम देखें तो प्लस यानी 5 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इनको ऐड करने से जिसका आंसर 0 आए तो वो इसका एडिटिव इन्वर्स होता है। सेम अगर क्वेश्चन जो है दूसरी वैल्यू में हो यानी 3 1 डिवाइडेड बाई 4 में हो तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से आंसर 0 आता है। तो ये था एडिटिव इन्वर्स का एक छोटा सा कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो मेन टॉपिक है, यानी रेशनल नंबर की एडिशन भी कर ली हमने, सब्ट्रैक्शन भी कर ली, अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड देन उसकी डिवीज़न करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं मिसाल के लिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 7, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन जो है ऑफ एडिटिव इन्वर्स नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सॉरी। तो इनका हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, दो रेशनल नंबर हैं, वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। कैसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 5 इनको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 7, सिंपल है इसका तरीका, यानी 2 मल्टीप्लाई 6 आमने सामने वालों को करेंगे एंड 5 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर इसका क्या आता है, 2 6 are 12 एंड 5 7 are 35, दैट विल बी इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये है इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 7, दो रेशनल नंबर्स हैं, इनका आंसर ये आएगा। तो ये इसका सिंपल सा तरीका था। अब हम डिवीज़न देखते हैं कि रेशनल नंबर अगर हमें दिए हों तो उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ मैं देती हूँ अगेन ताकि आपको क्लियर हो, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 6, इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, याद रखें डिवीज़न का साइन जो है, इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। ये वैल्यू वैसे की वैसी होगी, क्योंकि यहाँ की वैल्यू हमने चेंज किया, इसका साइन चेंज किया है, तो ये बिल्कुल उलट हो जाएगा, यानी 6 डिवाइडेड बाई 8 वैल्यू इस तरह से आ जाएगी क्योंकि साइन चेंज हो गए हैं इसके। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 2 6 are 12 एंड 3 8 are 24, तो ये है इसका डिवीज़न का आंसर। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है हम इनकी करते हैं, इन्वर्स सॉरी जो रेशनल नंबर है इनकी वैल्यू की इन्वर्स, बार बार मेरे मुंह में आ रहा है। तो इस तरह से ये यहाँ तक टॉपिक इसके क्लियर हो गए हैं। मज़ीद इसके टॉपिक को हम देखते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो हैं बोर्ड मास प्रिंसिपल को यूज़ करके, यानी ये प्रिंसिपल आपने जहन में रखना है और इस तरह से फिर क्वेश्चंस जो हैं इनके रिलेटेड उनको सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल एवेल्युएट द एक्सप्रेशंस का, यानी
एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा, उसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है -4 -3 एंड माइनस इंटू -8 + 6। तो सबसे पहले बोर्ड मास प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि सारे साइंस से पहले हमें ब्रैकेट्स को देखना पड़ेगा। ब्रैकेट्स अगर यहाँ पर दिए गए हैं तो हमें पहले उनकी वैल्यू सॉल्व करनी होगी। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 3 7 और साइन आएगा बड़े का। ये हो गया इसका, यानी ब्रैकेट के ये वाली सोल्यूशन हो गई। माइनस का साइन वैसे का वैसे लगाएंगे, देन प्लस माइनस माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस साइन, फिर यहाँ पर बड़े का लगाएंगे माइनस, एंड इनको माइनस जब करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अब ये जो है इनको हम ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? -7, इसको ब्रैकेट से बाहर लाने के लिए हमें इनको सॉल्व करने का करना पड़ेगा, यानी माइनस माइनस प्लस एंड देन 2। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस माइनस माइनस, साइन भी हम बड़े का लगाएंगे, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो ये जो एवेल्युएट द एक्सप्रेशन का सिंपल सा एक क्वेश्चन था बोर्ड मास प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर आया -5। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर ज़्यादातर बोर्ड मास का प्रिंसिपल जो है उसको हमने फॉलो, यानी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक ही ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ी, बाकी इतनी नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा, तो वहाँ पर आपने देखना है कि सबसे पहले वहाँ पर आपने ये देखना है कि डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन। और ये जो है ये है ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व किया। इस तरह से इस प्रिंसिपल को यूज़ करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस, इन पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं, बट यहाँ पर आपने देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है क्वेश्चन 2 यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। -3 इंटू क्यूब है इसका, एंड देन 2 इंटू -4 और इसका स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर अगेन ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे। -3 इंटू क्यूब का मतलब है कि 3 की वैल्यू यहाँ पर 3 बार आई है, यानी कि 3 × 3 × 3। इनको हम सॉल्व करेंगे, 3 3s आर 9 और 3 9s आर 27। माइनस का साइन वैसे का वैसे आएगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता इसकी जगह, क्यूब की जगह, तो ये माइनस का साइन जो है वो कट जाता, यानी प्लस आ जाता। वो आप जानते हैं क्यों? अगर कोई जानता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ये है, मैं देखूंगी कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है या नहीं। ये साइन क्यों चेंज हो जाता है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर है +2 इंटू, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब है कि -4 जो है ये 2 बार है। यहाँ पर अगेन ये माइनस साइन कट गया, 4 आ गया। क्यों कटा ये आपने मुझे बताना है। 4 4s आर 16, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में 16 वैल्यू लिखेंगे। अब इनको हम बाहर लाते हैं ब्रैकेट से, तो 16 2s आर क्या वैल्यू आती है? 16 2s आर 2 6 आर 12, 2 1s आर 2 ऊपर 32। ये आ गया 32, एंड देन ये है -27, ये वैल्यू वैसे की वैसे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, और साइन भी प्लस का लगाएंगे, करेंगे इसको सॉल्व, माइनस में सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्लस हमने लगाया साइन, वो क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आता है 5। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 5। हमने एक्सपोनेंट्स को, इसकी वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशंस को भी चेंज किया है, जो ब्रैकेट्स हैं उनको भी सॉल्व किया है, और इनके साइन के अकॉर्डिंग इनको ये पूरा प्रिंसिपल लगाकर हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इजी सा क्वेश्चन था, इसको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं ब्रैकेट्स का सेम इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फ्रैक्शंस में, क्योंकि रेशनल नंबर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट। 12 माइनस इंटू -16 देन डिवाइडेड बाय -7 माइनस इंटू -3। इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे? 12 की वैल्यू वैसे की वैसी, माइनस माइनस प्लस, एंड देन ब्रैकेट से बाहर लाएंगे 16 को, डिवाइडेड बाय माइनस वैसे का वैसा 7, एंड देन माइनस माइनस अगेन प्लस, एंड यहाँ पर वैल्यू 3 की। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 12 + 16 28, और प्लस माइनस माइनस, साइन भी बढ़ेगा, एंड 7 में से 3 माइनस करें तो 4।
इनको हम सॉल्व करेंगे, 4 वाला टेबल लेकर जाएंगे तो 4 7 ज़ार आता है 28 और साइन माइनस, तो ये है इसका सोल्यूशन यानी -7 इसका आंसर। आई होप सिंपल से थे, लेकिन जस्ट मैं क्योंकि रिवाइज करवा रही हूँ मैथ्स आपको, तो आपको ये सारा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि EST जो FGI का मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट आपको उसके रूल्स का पता होना चाहिए। बोर्ड मास एंड बेड मास दोनों जो है इनको आपने सॉल्व करना है। डिफरेंस आपको पता है, बोर्ड मास में जो है डिफरेंट ऑर्डर को फॉलो करते हैं एंड बेड मास में जो है ओ की जगह ई को यानी कि एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड सॉल्व करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो एडिशन वगैरह का था, अब मल्टीप्लिकेशन और इसके रिलेटेड सेम बोर्ड मास एंड बेड मास प्रिंसिपल जो है इसको यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 3.9 मल्टीप्लाई 0.5 एंड देन 4 into 5 divided by 6 divided by 3 2 divided by 6। इस क्वेश्चन को आप और से देखिए, एक तो इसमें डेसिमल आ गए हैं, दूसरा इनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गए जो कि पहले क्वेश्चंस में नहीं थे, उनमें एडिशन, उनकी पावर और मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट्स थे, सॉरी सब्ट्रैक्शन और ब्रैकेट्स। इनमें आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेसिमल्स। इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाली एक वैल्यू, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है, और ये इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं इनकी तरह, या फ्रैक्शंस एटलीस्ट रेशनल नंबर बन जाए ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें। तो ये दो वैल्यू जो है इनको हम वैसे का वैसे यहाँ लिखते हैं, 3.9 मल्टीप्लाई 0.5 एंड देन ऐड, और 4 6 जार क्या आएगा 24, और 24 में ऊपर हम प्लस करेंगे तो 29 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 3 जार 18, और ऊपर 2 इसमें ऐड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 को ऐड किया तो 20 डिवाइडेड बाई 6। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसके बराबर हो गए, यहाँ पर एडिशन नहीं है, सॉरी डिवीजन है, दिमाग आज मेरा काम नहीं कर रहा। तो इनको हम अब सिंप्लीफाई क्योंकि हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करने से पहले इनको सॉल्व करते हैं, तो किस तरह से, ताकि हमारे पास एक सिंपल वैल्यू आए। तो यहाँ पर करेंगे 3.9 मल्टीप्लाई 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 1.95। आप इनको सॉल्व करें तो ये आंसर आता है प्लस 29 डिवाइडेड बाई 6। आपको पता है ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि डिवीजन को हम साइन उसका चेंज करते हैं और इसकी फिर वैल्यू जो है वो उलट हो जाती है, यानी 6 डिवाइडेड बाई 20। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 29 मल्टीप्लाई पहले जो है वो 6 एंड देन 6 डिवाइडेड बाई 20, इनको पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1.45। अब आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे आ गया, 29 मल्टीप्लाई 6 करें और उसके बाद 20 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 6 करें, जो आंसर आएगा इनको क्या करना है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 1.95 यहाँ का था और इसका ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आता है वो है 3.4। तो 3.4 जो है वो इसका आंसर है। और तो यहाँ पर इसका जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3.4 आंसर आया। अब क्योंकि ये डेसिमल है और हमें वैल्यूज़ जो हैं डेसिमल में दी थी, लेकिन हमने इसको ऑपरेशन यानी डिफरेंट एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 3.4 का मतलब है यानी 34 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह जब 1 लगाएंगे और इधर 0, तो आप जानते हैं डेसिमल को जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह जितने आगे वैल्यूज़ हैं उतनी 0 लगाते हैं। तो 34 डिवाइडेड बाई 10, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 10 यानी यहाँ पर टेबल लेकर जाते हैं 5, कोई भी टेबल ऐसे लेकर जाएं जो दोनों को सॉल्व करें। 2 का लेकर जाते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 17 डिवाइडेड बाई 5 इसका आंसर है। और हम इसको और जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 वाला टेबल लेकर जाते हैं, या 5 3 ज़ार 15 और 16 17 यानी कि 2,
इस तरह का इसका ओवरऑल आंसर आता है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सारा सोल्यूशन इसका इस तरह से आ गया है। यहाँ आप क्वेश्चन देखें, 3.4 वैल्यू आई थी तो 34 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया और इस पर 2 का टेबल लेकर गए हैं। ये डेसिमल हटाने के बाद यहाँ हमने 10 लगाया है। 2 का टेबल लेकर गए हैं, 2 5 are 10 and 2 17 are 34। देन 17 डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। तो ये था, इसमें डेसिमल भी, डिवीज़न भी और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सारी आ गई। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थी आज तक की वीडियो, रेशनल नंबर को हमने शॉर्टली जितना मुझसे कवर हो सकता मैंने किया है, या जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे क्वेश्चंस के जो आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई और टॉपिक जो कि मैथ के रिलेटेड है, यानी कि स्क्वायर रूट या किसी तरह से भी, और या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ you are new on this channel, and don't forget to share this video. Till next video, Allah Hafiz.